नमस्कार। हमारे सभी माताओं बहनों गुरुजनों और हमारे मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं जय गुरु ज्योतिष केंद्र में। मैं आचार्य रविशंकर। चलिए, तो हमारे सभी बंधु बांधव माता बहनों को उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी चर्चा चल रही थी बुध के राशि परिवर्तन पर, बुध महाराज जो कि राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में प्रवेश कर चुके हैं और वहीं पर पहले से राहु महाराज विराजमान थे। और जैसा कि मैंने बता दिया कि बुध जो होता है कि एक नपुंसक ग्रह है। बुध एक ऐसा ग्रह है कि जो जिसके साथ जाते हैं उसी का गुण ले लेते हैं। ये अक्सर ज्योतिष शास्त्र में चर्चा का विषय रहता है, क्योंकि ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसी के गुण को ये धारण कर लेते हैं। तो बुध महाराज मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पहले से राहु विराजमान है, तो राहु के गुण को ले लेंगे। ये राहु में क्या गुण होती है आपको सभी पता है। कुटिलता, षड्यंत्रकारी, गुप्त युक्ति से काम लेना, दो लोगों को तोड़ना, ये तमाम चीज राहु से रिलेटेड होता है। और जब भी कोई आदमी राहु से प्रभावित होता है तो ये ऐसे ही हरकतें करता है और इसके कारण इसको अपयश, अपकीर्ति, समाज में बदनामी, अपने लोगों से टूट के ये लोग बिखर जाते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमारी चर्चा चल चुकी थी कर्क राशि तक। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि तक। सिंह राशि के लिए, तो सिंह राशि के लिए बुध महाराज भले ही मार्केश हो, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी और एकादश भाव के स्वामी, लेकिन है शुभ भाव के अधिपति। एक तरफ तो धन, कुटुंब, वाणी का भाव और दूसरा तरफ आय का भाव। अब बुध महाराज जाके बैठ गए हैं आय भाव पर, तो निश्चित तौर पर सिंह राशि वाले अपार आय प्राप्त करेंगे। कहीं भी फंसा हुआ पैसा निकल जाएगा, बाहरी सोर्स के माध्यम से पैसे आने, कुटुंब के माध्यम से भी पैसे आ जाएंगे, अपने वाणी के माध्यम से काम निकाल लेंगे। व्यापार, बिजनेस, शेयर दलाली, शेयर मार्केट, जितने भी तरह के बुद्ध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन समस्त चीजों से आपको फायदा होने की संभावना बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी के साथ साथ पंचम भाव पर दृष्टि, मैनेजमेंट हो सकता है किसी कंपनी वगैरह में आप अच्छे मैनेजमेंटियल पोस्ट पर चले जाएं, आपके मैनेजमेंट के कारण उस कंपनी का अच्छा उद्धार हो जाए और आपको उच्चस्त पद और अत्यधिक मात्रा में पैसे भी मिले, लाभ भी मिले। तो मुझे ये दिख रहा है कि हर तरफ से आपको लाभ बनने की सिंह राशि और राहु पहले से ही विराजमान। राहु जो होते हैं, एकादश का राहु काफी श्रेष्ठ माना जाता है। ये जीवन में हमेशा इच्छा पूर्ति करता है और अपने से निम्न वर्ग यानी कि मलेच्छों द्वारा भी पैसे की आने की संभावना दिखती हुई है, क्योंकि राहु जो होता है वो निम्नतर स्तर के लोगों का भी कारक होता है, गलत तरीके के लोगों का भी कारक होता है, तो उसके माध्यम से भी आपको धन आने की संभावना दिख रही है। और पंचम पर दृष्टि, मिला जुला सिंह राशि वालों के लिए भी ये समय पैसे बनाने का समय है। आप पैसे बनाए। चर्चा करते हैं कन्या राशि पर कि कन्या राशि वालों के लिए गोचर क्या लेकर के आता है, कन्या राशि वालों के लिए क्या होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए सर्वप्रथम बुध, कन्या राशि वालों के लिए बुध महाराज धने दशमेश और लग्नेश होते हैं। दशम भाव यानी कि पिता का स्थान, कर्म भाव का स्वामी, राज्याधिकार, ये समस्त चीज का, धर्म का भी हो सकता है। इसके साथ लग्न आप खुद स्वयं किया और ये जा करके दशम भाव विराजमान, तो निश्चित तौर पर है कि कन्या राशि वालों के लिए यह समय उत्तम गुजरेगा। उनका रुका हुआ काम, जो परेशानी चल रही थी, वो दूर होने वाली है। कर्म क्षेत्र में नए काम आने की संभावना, नए काम पर कंसंट्रेशन करेंगे, आय का नया जरिया बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ घर में सुख समृद्धि में भी वृद्धि होगी। और लग्न, मानसिक चिंता दूर होने वाली है। जितने इतने समय से जो मानसिक चिंताएं बनी हुई थी धन से संबंधित, वो दूर होने वाली है। इसी के साथ चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि हर तरह के सुखों को बढ़ाने वाली होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए बुध का गोचर अत्यधिक श्रेष्ठ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए दशम भाव में बुध और राहु, राहु राजनीतिक का भी कारक हो सकता है। राजनीतिक चुनाव अगर लड़ने तो कोई जनप्रतिनिधि वगैरह आप बन सकते हैं। समाज में इस वक्त आपकी अच्छी छवि बनती हुई दिखाई पड़ेगी। ऊपर के अधिकारियों का अच्छा सहयोग मिलेगा, ऊपर के जितने भी लोग बाग हैं उन लोग का अच्छा सहयोग बनता है, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। तो कन्या राशि वाले चिंता करने, ये 2-3 महीने आपके लिए बिल्कुल ही श्रेष्ठ और अच्छी हुई बनती हुई दिखाई। आइए चर्चा करते हैं तुला राशि वालों लोग कि तुला राशि वालों के लिए गोचर क्या लेकर के आता है। तुला राशि वाले लोग के लिए भले ही बुध भाग्येश हो,
लेकिन इनकी मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में पड़ती है, जिसको मैं श्रेष्ठ नहीं बोल सकता हूँ। तो भाग्य भाव में बैठे हैं तो नो डाउट कि द्वादश का भी बढ़ ही जाएगा। तो इसमें क्या होगा, तो भाग्य में वृद्धि हो जाएगी तुला राशि वालों के लिए। भाग्य में वृद्धि हो, भाग्य के माध्यम से रुका हुआ कार्य चल निकलेगा, धर्म कर्म वगैरह में पैसे खर्च होंगे। इसी के साथ साथ सभी सोची समझी योजनाओं को आप पूरा कर सकते हैं, और इस योजनाओं को पूरे करने में आपके मित्र और छोटे भाइयों का सुख सहयोग आपको प्राप्त हो। द्वादश भाव खर्च वगैरह की भी समस्या बनी हुई है, तो इतना निश्चित है आएगा तभी खर्च होगा। तो ये बुध कहीं ना कहीं आपको धनागमन के भी रास्ते खोलेंगे। ये गोचर आपके लिए श्रेष्ठ है। आप अपनी विद्या बुद्धि से कुछ न कुछ रास्ता और कुछ नया व्यापार व्यवसाय सेटल करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर क्या लेकर आता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर एकादशेश और अष्टमेश होते हैं बुध, और इनका गोचर जो है अष्टम भाव में ही, राहु इनके अष्टम भाव में ही विराजमान है, और इसके साथ साथ बुध भी विराजमान है। तो नो डाउट कि इस अवधि में वृश्चिक राशि वाले गुप्त युति से काम करेंगे। कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां बढ़ सकती है, घर में विवाद होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये भी एक अच्छी खबर है कि कहीं ना कहीं आपके आय में बढ़ने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कहीं प्राइवेट जॉब वगैरह लगने के समय पहले से जो प्रयासरत थे वो काम नहीं, वो काम होने की पूर्णतः संभावना मुझे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसी के साथ साथ धन भाव पर इनकी दृष्टि, तो निश्चित तौर पर धन संग्रह होने की समय, कहाँ संग्रह होगा तो आय बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं तो ये वक्त वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं से आय आएगा और आप उसको धन को संग्रह करेंगे। ये भी चीज मुझे अच्छा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, लेकिन राहु की दृष्टि वहां पर है, संग्रह किए हुए धन को किसी न किसी कारण में निकाल। अपनी वाणी पर संयम रखे, जो भी काम करे सोच विचार करके करे, लेकिन इतनी स्थिति जरूर अच्छी है कि आय बनने की संभावना है। बुध जो है आपको नए आय स्रोत जरूर बनाएंगे। चलिए वृश्चिक राशि के बाद चर्चा करते हैं धनु राशि की। कि धनु राशि वालों के लिए ये गोचर क्या लेकर के आता है। धनु राशि वालों के लिए पहले मैं देख लेता हूँ कि ये किस भाव का। धनु राशि वालों के लिए बुध जो होते हैं वो दशमेश और सप्तमेश होते हैं, और सप्तम भाव का स्वामी जाकर के सप्तम भाव पर ही विराजमान है, और जो कि लग्न को, ये वक्त बहुत ही अच्छा आपके लिए गुजरने वाला है। लग्न पर पूर्णतः दृष्टि रहेगी राहु की, और इसी के साथ साथ बुध की। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, आप अपने निर्णय से मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे। व्यापार नया आरंभ करने की पूर्णतः संभावना बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। हो सकता है कहीं से व्यापार की नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आप कुछ नए व्यापार को, कर्म क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने की संभावना है। कार्य क्षेत्रों में हो सकता है कि आपका प्रमोशन वगैरह हो जाए। और इसी के साथ साथ इस वक्त आपकी दूरदर्शिता, होशियार प्रवृत्ति, ये सब आपको सभी तरह की समस्याओं से बाहर निकालो, क्योंकि साढ़े साथ ही चल रही थी जिसके कारण, तो इस वक्त आप इन सब समस्याओं से बाहर निकलने में भी सक्षम हो जाएंगे। आपके लिए बुध का गोचर मुझे अत्याधिक अच्छा, मतलब पिता के स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र में चली आ रही समस्याएं दूर हुई, कम से छोटे अधीनस्थ कर्मचारियों का भी सुख सहयोग मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या ये बुध का गोचर लेकर के आता है। मकर राशि के लिए सर्वप्रथम हम देखें ये किस किस भाव के स्वामी बनते हैं। मकर राशि वालों के लिए बुध जो होते हैं वो भाग्येश और षष्ठेश होते हैं। अब भाग्येश और षष्ठेश का षष्ठ भाव पर ही जाके बैठ, तो नो डाउट कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि होने की भी संभावना मुझे दिख रही है। और इसके साथ साथ नौकरी व्यापार क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि अगर बेरोजगार थे तो नौकरी लगने की संभावना, ऋण कर्जा वगैरह जो भी चल रहा था इस अवधि में आप खत्म कर लेंगे। छोटी मोटी बीमारियां से पीड़ित थे तो वो आपकी खत्म हो जाएगी। द्वादश भाव पर दृष्टि है तो निश्चित तौर पर है कि बाहरी सुख सहयोग भी प्रदान होगा, और इसी के साथ साथ आपके अनायास जो खर्च बढ़ चुके थे उस पर आप इस वक्त लगाम लगा लेंगे, ये मुझे पूर्णतः दिखाई पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ सोची हुई सारी इच्छाएं आपके पूर्ण होते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। राहु का षष्ठ भाव मैं अक्सर बोला करता हूँ, अगर किसी व्यक्ति कुंडली में राहु और केतु षष्ठ भाव में हो या शनि हो तो निश्चित तौर पर है कि शत्रु हंता होता है। इस वक्त आप शत्रु हंता होंगे, शत्रुओं का दमन कर देंगे, क्योंकि राहु पर की यहाँ बैठी हुई उपस्थिति बहुत ही सराहनीय है। चलिए
चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कि कुंभ के क्या दिखता है। कुंभ राशि वालों के लिए सर्वप्रथम हम देखें कि ये किस भाव के स्वामी बनते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए बुध को अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बुध अष्टमेश और पंचमेश होते हैं। पंचम वहां पर इसकी साधारण राशि पड़ती है, तो निश्चित तौर पर है कि विद्या बुद्धि तो होगी होगी, और इसके साथ साथ परेशानियां भी थोड़ी बढ़ेंगी। मानसिक परेशानियां, हेल्थ से चिड़चिड़ापन बन सकता है ये। लेकिन ये चीज है कि राहु एकादश में बैठे हर तरफ से आय आने की संभावना बनाता है। बुध भी एकादश भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, बिजनेस, व्यापार, इन सब समस्त चीजों से धन आने की संभावना है। एकादश और बड़े भाई बहनों का सुख सहयोग दिख रहा है। मित्रों के माध्यम से कुछ काम मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विद्या बुद्धि प्रबंधन के क्षेत्र में भी कुछ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी ये समय मैं अच्छा बोल सकता हूँ। हालांकि अष्टम भाव में है, तो निश्चित तौर पर है कि बुद्ध का आप दान करें। बुद्ध की जो भी हरे चारे का दाम गणपति मंदिर में जाकर के संकट नाशन गणपति स्रोत का पाठ करें, इससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। चलिए आखिरी राशि की चर्चा करते हैं, मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गोचर क्या होने जा रहा है। मीन राशि वालों के चतुर्थ भाव में बुध और राहु का गोचर चल रहा है। चतुर्थ भाव राहु, जहां पर कि निश्चित तौर पर है कि मीन राशि वालों का माता से बहुत ज्यादा विवाद चल ही रहा होगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में विराजमान है, और राहु का चतुर्थ भाव में बैठना माता पक्ष से अलग होता हुआ दिखा। निश्चित तौर पर है कि इस अवधि में माता पक्ष से हार्दिक विवाद होगा। और मीन राशि वाले लोग को मैं सावधान करना चाहता हूं कि किसी भी बाहरी लोग को इस वक्त अपने घरेलू विवाद में हस्तक्षेप करने ना दे, अन्यथा आपके घर को पूरी तरीके से डिस्टर्ब ये 3 महीने कर सकते हैं। घर में तनाव की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बुध चतुर्थ भाव में विराजमान हो गए हैं, और इसी के साथ साथ राहु पहले से विराज। माता के स्वास्थ्य में कमी, माता की तकलीफ बढ़ेगी, भूमि वाहन संबंधित कामों में अचानक रुकावट आ सकती है, ये सब समस्याएं बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। हालांकि व्यापार वगैरह चलने की संभावना, व्यापार में धन आने की संभावना, दशम भाव पर बुध की दृष्टि है, तो कर्म क्षेत्र में भी अच्छा सुधार होगा। लेकिन घर में आर्थिक कलेश मुझे बनता